सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज आइए पुनः हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पाठ में कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम 1 से 5 तक डाउट डिस्कस कर चुके थे। आइए 5 के बाद आज हम लोग क्या काम करते हैं, डाउट लेते हैं और डाउट लेने के बाद क्या काम करेंगे, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइए बिना विलंब के हुए चलिए विद्यार्थी लोग आप लोग बताइएगा, आप लोग बताएंगे हम दिए थे शायद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 30 तक, यस या नो। चलिए पहले 6 से 10 तक, क्वेश्चन नंबर 9 सब लोग एक साथ आकर के पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 9 भाई। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे अगर रियलिटी में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका त्रिभुज का प्रश्न है, निर्देशांक ज्यामिति का नहीं, ठीक है, त्रिभुज का प्रश्न है। ये निर्देशांक ज्यामिति में डाल दिया वो बात अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन है त्रिभुज का, ठीक है। चलिए वहां आएंगे तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए 10 तक और कोई डाउट, 10 तक और कोई डाउट। चलिए 11 से 14, 11 से 14 है 13। कौन पूछ रहे हो 13? जो पूछ रहे हो 13, कल ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न हम बताए थे संरेखी का, अरे बताए थे। अब देख लो इस संरेखी वाला प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। कब कब? 11 एनुअल, 13 कंपार्टमेंटल, 16 एनुअल, 17 एनुअल, 22 एनुअल, 5-6-7 साल लगातार पूछ ले। लगातार तो नहीं कर सकते हैं, मतलब 5-6 वर्ष पूछा ये क्वेश्चन, तो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। हम बता रहे हैं इस बार, इसके बाद हम कभी चर्चा नहीं करेंगे इसका संरेखी का। ऐसे हम कल भी बताए थे और कल वहां पर ये भी मेंशन किए थे कि x1 by 1 x2 by 2 लिख करके करना, क्योंकि एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन होता है। कल बताए थे इस बात को रखे थे ना, हम नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन चलिए क्वेश्चन नंबर 13, चलिए सर और कोई 14 तक नहीं ना। चलिए 15 से 20, एनी डाउट? 15 से 20 एनी डाउट? नहीं ना। 15 से 20 एनी डाउट? नहीं। कहां तक दिए थे बनाने के लिए? अच्छा चलिए 20 से 25, 23, 20 से 25 में एक क्वेश्चन आया 23। चलिए 23 और एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए 25 से 30, 26 से 30, 26 से 30, 26 से 30 एनी डाउट? नहीं ना। 26 से 30 एनी डाउट? ऐसा काम करिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन डाउट आया कम, तो आप लोग क्या काम करते हैं, हम लोग ऐसा काम करेंगे, आप लोग क्वेश्चन को आप लोग धीरे धीरे पढ़िए आगे, कि ऐसा काम करें हम खुद से टफ देख देख करके आगे भी बता दें, हैं? कर देते हैं वैसा में, ठीक है। एक आप लोग को हम क्वेश्चन डील कर देंगे। अच्छा पहले ये 2 क्वेश्चन बता लेते हैं, उसके बाद है क्या 9 तो बोले ना बाबू कि त्रिभुज का प्रश्न है। इधर जो है हम कुछ शांति बना करके प्लीज, इधर जो है हम कुछ प्रश्न को क्या करते हैं जो थोड़ा सा आप लोग के लिए टिपिकल बन सकता है, थोड़ा सा टफ बन सकता है, उसको हम डील कर देते हैं। और उसमें एक हम शामिल करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को, और एक शामिल करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। और आगे बढ़कर के 1-2 प्रश्न हम देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि रहने दें। चलिए 43 तक हम देख चुके हैं, 44, 45, 45 तक में हमको नहीं लगता कि 2 क्वेश्चन के अलावा और कोई डाउट आएगा 45 तक में, ठीक है। इसके बाद कितना है जी, 45 से 53 ना। सुन लीजिए आज के क्लास का होमवर्क क्या है, 2 मार्क्स वाला में क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर के 53 इसको बना करके आइएगा, ठीक है। और 5 मार्कर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 11, 1 से लेकर के 11 बना करके आइएगा। ज्यादा प्रश्न नहीं है, 5 और 3 8 प्रश्न यहां और 11 प्रश्न यहां, 19 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए, ठीक है। और बाकी 30 से 45 तक ये 2 क्वेश्चन के अलावा हमको नहीं लगता कि कोई डाउट आएगा, ऐसे आप बना लीजिएगा,
समझ में आया? तो ये आपका नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क रहेगा, मतलब अगले क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट कर लेंगे और निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट करने के बाद त्रिकोणमिति से स्टार्ट करेंगे और त्रिकोणमिति के बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्लियर? चलिए सर, आइए जो क्वेश्चन पूछा गया है ये होमवर्क ध्यान रखिएगा आप लोग। 45 से 53 8 प्रश्न, 1 से 11 11 प्रश्न, इसको बना करके आएंगे आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पाठ का। आइएगा सर, जो जो आप लोगों ने प्रश्न पूछा, एक पूछा 13, एक पूछा 23। आइए यहां देखेंगे सबसे पहले सीरियल वाइज से। अगर क्वेश्चन नंबर 13 को ईमानदारी से देखा जाए तो क्या कहता है, सुनिएगा। के का मान ज्ञात कीजिए। बाबू सब कोई देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में लगातार पूछा जाता है ये आपका, और आपको दिख भी रहा होगा बगल में लगातार लगभग 5 6 7 साल पूछे हुए भी है। ठीक है, ध्यान देकर के इस प्रश्न को। के का मान ज्ञात कीजिए, सिंपली फाइंड करना है के इज इक्वल्स टू व्हाट। कहता क्या, यदि बिंदु ए 2,3, बी 4, के और सी 6, -3, ये तीनों का तीनों संरेखी है। देखिए सर, एक बिंदु दिया ए, इस बिंदु का निर्देशांक है आपका 2,3। एक बिंदु दिया बी, इस बी का निर्देशांक है 4, के और एक बिंदु दिया सी, इस बिंदु का निर्देशांक है 6, -3। और ये जो तीनों का तीनों बिंदु है ना, ये तीनों का तीनों बिंदु आपका क्या है बोलिए, संरेखी। अगर आप लोगों को ध्यान हो कि यदि 3 बिंदु दिया रहे और तीनों का तीनों बिंदु संरेखी हो, तो सिंपली क्लास में डिस्कस किया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। यस या नो? त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान किसके बराबर? 0 के बराबर। तो अगर सुनिए, देखिए, अगर बिंदु संरेखी होता है तब हम लोग यहां पर चलेंगे कहां से सर बोलिए, प्रश्न से। अब देखिए, हम पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे, अगर 3 बिंदु रहेगा तो यहां पर तो बहुत आसान लगता है, ये बिंदु नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, लेकिन जब वैल्यू पुट करने की बारी आता है तो इसमें 6 मान होता है, x1, x2, x3, y1, y2, y3। कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है ना, पूरा कंसेप्ट जानते हुए भी ये क्या कहते हैं, कैलकुलेशन के कारण हमारा प्रश्न गलत बन जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कोताही मत बरतिएगा और वैल्यू जरूर लिखिएगा। ये वैल्यू किसका सर? x1, ये वैल्यू y1, ये वैल्यू x2, ये वैल्यू y2, ये वाला x3 और ये वैल्यू। कोई कंफ्यूजन? प्रश्न से अगर बिंदु संरेखी है, इट मींस त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा सर किसके बराबर? 0 के बराबर। किसके बराबर? अगर ABC का क्षेत्रफल 0 का, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बोलिए? 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस क्या x3 y1 और माइनस क्या y2, इतना और बराबर क्या 0। सर कुछ नहीं करेंगे, फटाफट वैल्यू पुट करेंगे। 1/2 का 1/2, x1 का मान 2, y2 माइनस y3, y2 का मान k और y3 का मान, तो माइनस यहां भी होता है, माइनस यहां भी, माइनस पे माइनस, मतलब सिंपली हो जाएगा k और प्लस 3 प्लस x2 का मान 4, क्या होता है y3 माइनस y1, y3 का मान -3 और y1 का मान 2, मतलब -3 और -2 प्लस क्या होता है एक क्या, ओ सॉरी -3 और कितना हो जाएगा बोलिए 3 हो जाएगा। देखिए ये x3 का मान 6, क्या होगा y1 माइनस y2, मतलब सिंपली 3 माइनस क्या k और बराबर क्या होगा सर 0। एनी प्रॉब्लम? फटाफट कैलकुलेट कीजिए, 2 भागा मुद्रा के गुना में 0 हो जाएगा। 2 में k से 2k प्लस 3 दूनी 6, 3 और 3 -6 और -6 में +4 से माइनस कितना 24 प्लस 6 18 प्लस में माइनस कितना के 6 के बराबर 0। सर 2 के और 6 के नहीं, 2 के प्लस में और 6 के माइनस में क्या हो जाएगा 4 के या -4 के, -4 के। 18 और 6 24 क्या में प्लस में, और ये 24 क्या में माइनस में, कैंसिल हो गया, मतलब सिंपली -4 के बराबर 0। इट मीन्स k इज इक्वल्स टू क्या 0।
मतलब जो k का मान होगा सर वो 0 के बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा तो सब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा, अगर सब्जेक्टिव नहीं पूछा तो ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछेगा। इसको डील करने से कभी पीछे मत भागिएगा। हम दोबारा बता दिए, कल ही हम बताए थे इस क्वेश्चन को पिछले लेक्चर में ही। क्लियर? आइए सर, 13 डन हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 भी प्रश्न आसानी था, आप लोग बनाए नहीं वो बात अलग होता है, ठीक है, या फिर कल कोई फार्मूला वगैरह नहीं आप लोग को याद होगा। 23 आइए, बात नहीं। बिंदुओं एक बिंदु दिया था जिसका निर्देशांक क्या है बोलिए? ए कॉस थीटा कौमा क्या 0, और एक बिंदु अगला है सर उसका नाम क्या है 0 और ए साइन थीटा। दोनों के बीच की दूरी निकालना है। मध्य बिंदु दोनों के बीच की, अब बीच की दूरी में किसका किसका वैल्यू चाहिए? x1 y1 x2 y2, यस या नो? बताइए। ये पहला वैल्यू x1, ये वैल्यू y1, ये x2 और ये y2। सर किसकी दूरी चाहिए? अब आप लोग खुद बताइए। बीच की दूरी का फार्मूला √x2 माइनस x1 का प्लस, देखिए हम जब फार्मूला डिस्कस कर रहे थे तो आप लोग से एक बात का डिस्कशन किए थे, कहीं कहीं पर आपका x1 माइनस x2 रहेगा तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है वो माइनस में आएगा तो उसको खुद ब खुद प्लस कर देगा। क्लियर? यहां देखिएगा, तो बीच की दूरी के लिए अंडर रूट कहता है x2 माइनस x1, x2 का मान 0 और x1 का मान a cos थीटा, मतलब 0 माइनस a cos थीटा का क्या सर बोलिए? होल स्क्वायर। प्लस कहता है y2 माइनस y1, y2 का मान a साइन थीटा और y1 का मान 0, तो यहां पर आपका हो जाएगा a साइन थीटा और माइनस 0 का क्या? होल स्क्वायर। सर अगर आप लोग गौर करें अच्छे तरीके से तो देखिएगा यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। 0 में से a cos थीटा जाएगा, a cos थीटा बचेगा, मतलब सिंपल यहां पर हो जाएगा a cos थीटा का क्या? होल स्क्वायर। चिन्ह क्या चीज का? इतना में 0 जाएगा, यही बच जाएगा, क्या लिख देंगे सर? a साइन थीटा का क्या? होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब आइएगा, अब देखिए अगर इसको आप ईमानदारी से देखें तो स्क्वायर इसके लिए, ये इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए है ना? बताओ, जब इसमें करेंगे तो स्क्वायर करेंगे पहले a का और फिर करेंगे कौन थीटा का? cos थीटा का। बताओ a का करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्या चीज का चिन्ह? प्लस का। इसको करें क्या आएगा बोलो? a स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या? थीटा। यहां भी a स्क्वायर, यहां भी a स्क्वायर। बताइए आप लोग सर a स्क्वायर क्या कर लेंगे कॉमन, क्या बच जाएगा? cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे बच जाएगा। कौन फार्मूला है ये? सम फार्मूला, वैल्यू के बराबर। अगर इसका मान 1 के बराबर तो a स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे, सिर्फ क्या बच जाएगा? a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, सिर्फ आपका आ गया a वर्ग क्या? इकाई। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। टफ क्वेश्चन था, कितना आसान प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा सर? 40। आइए 40 हम लोग देखते हैं 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गौर करेंगे। कहां गया भाई? हाँ, कहता है क्या? यदि a 3,4 b k,6, आपके पास दो बिंदु है, एक बिंदु a है और एक बिंदु b है। a का निर्देशांक 3,4 है, b का निर्देशांक k,6 है। दो बिंदु, एक का निर्देशांक 3,4, b का निर्देशांक 4 k,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु P
जब ये दोनों को आपस में मिलाते हैं, बाबू गौर कीजिएगा, जब ये दोनों को आपस में मिला दिए तो इसमें एक मध्य बिंदु, मध्य कहने का मतलब बिल्कुल बीचों बीच, एक मध्य बिंदु कौन आता है? P, जिसका निर्देशांक क्या है? x, y। x, y। थोड़ा फोकस करना। आपके पास दो बिंदु है बच्चे लोग, आपके पास दो बिंदु, एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक 3, 4, एक बिंदु B है जिसका निर्देशांक k, 6। दो बिंदु है। बाहर से कोई बिंदु P आता है जो इस AB रेखाखंड के बिल्कुल मध्य में है, बीचों बीच में है, और इस बिंदु P का निर्देशांक जो है वो x, y है। x, क्या है? y। क्या कहता है सुनिएगा, x, y है, और एक समीकरण दे रहा है x + y - 10 = 0। एक समीकरण दे दिया सर, सुनिएगा, x + y और -10 = 0। तो बताइए तो सर, यहां से अगर अच्छे से निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? x + y और बराबर क्या? 10। x + y बराबर 10, या कहिए x + y और -10 बराबर क्या? 0। क्या आपसे पूछता है k का मान ज्ञात करें? इट मीन्स k = क्या? व्हाट? k का मान निकालिए। पहले ये सोचो, थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात क्या है, थोड़ा सा आप लोग इस बात पे गौर कीजिएगा, बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो P आपका है, ये P आपका कौन बिंदु है? मध्य बिंदु। अगर P मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का आप लोग को हम फार्मूला बता चुके हैं, यस या नो? अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो आप लोगों से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कौन बिंदु का? बोलिए, मध्य बिंदु का। सर मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है? x, y। बताइए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या डिस्कस किए हैं? क्या? x का वैल्यू x1 + x2/2 और y का वैल्यू y1 और +y2/2। क्या? हाँ, तो वही तो हम भी लिख रहे हैं, y1 + y2/2। एनी प्रॉब्लम? अब गौर कीजिएगा सर यहां देखेंगे x, y का x, y बोलता है x1 + x2। x1 का मान, x2 का मान k। इट मीन्स 3 + k और बटे कितना? 2। 3 + k बटा 2। ये हो गया कॉमा का कॉमा। y1 + y2, y1 का मान 4, y2 का मान 6, मतलब 6 + 4 और बटे कितना? 2। एनी प्रॉब्लम सर? बताइए। अब दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो पहला वैल्यू जो होगा वो x का और दूसरा वैल्यू जो होगा वो y का, यस या नो? इट मीन्स x = लिख सकते हैं 3 + k बटे कितना? बोलिए 2 लिख सकते। और बोलिए y = आप क्या लिख सकते? 6 और 4, अरे 6 4 और 2 पंजे 10। y का वैल्यू आप लिख सकते 5। अब जो विद्यार्थी थोड़ा सा स्मार्ट होगा वो सोचेगा कि अरे क्वेश्चन में मान निकालना है k का, k प्रेजेंट कहां है? इस जगह पर प्रेजेंट है x के वैल्यू में। अगर इसमें k का वैल्यू निकालना है तो हमको सर्वप्रथम x का वैल्यू ज्ञात चाहिए, क्योंकि एक समीकरण में x और k अगर दोनों रहेगा तो वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यस या नो? ऑलरेडी हम किसका वैल्यू निकाल चुके हैं? y का। तब हम लोग का ध्यान जाएगा उस समीकरण के ऊपर कि अरे समीकरण ऑलरेडी दे रखा है, x + y का मान कितना? 10। तो सर अगर समीकरण में ऑलरेडी दे रखा है तो लिखेंगे, अगर समीकरण से चलेंगे तो समीकरण क्या बोलता है? x + y बराबर 10। सर x का x, y का मान कितना? 5 बराबर 10। इट मीन्स x = 5। क्लियर? y बराबर 5 इस मध्य बिंदु के फार्मूला से ज्ञात हो गया और x बराबर 5 हम लोग को इस समीकरण के माध्यम से ज्ञात हो गया। अब x भी मालूम, y भी मालूम, तो लिखेंगे, लिख देंगे x का मान, ऐसा काम करिए, इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर क्या? फर्स्ट। x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या कहता है? नीचे कुछ नहीं, एक कैंची गुना कर देंगे, ऐसा ही लिखते हैं पहले। x बराबर 3 + k और बटे 2।
बताइए सर, नीचे कुछ नहीं, क्या एक, 2 में x से करेंगे 2x और 2x और बराबर 3 प्लस के, x का मान, अरे x का मान 5 दूनी 10 बराबर 3 प्लस के, 3 हटा के माइनस में, इट मीन्स k इज इक्वल्स टू कितना 7। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। टफ क्वेश्चन है या आसान? आसान ही प्रश्न था, ठीक है, लेकिन समीकरण वगैरह देखे तो हम सोचे कि आप लोग जरूर क्वेश्चन ही पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में डाउट में, ठीक है, ध्यान रखने का इसको, अच्छा प्रश्न है। क्या बाबू? इसमें ऑफ कोर्स रख सकते हैं, इस x के मान को भी इसमें और y के मान को भी इसमें, फिर भी कैलकुलेशन सेम आएगा, रख सकते हो, वहां से भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से नोट कीजिए, 1:43 बताते हैं और फिर हम लोग क्या काम करते हैं, फिर हिंदी के लिए थोड़ा देखते हैं, जल्दी करो इसको बाबू, बात नहीं, फास्ट। सब लोग, तुम लोग दिल पर हाथ रख के बोलो, ये क्वेश्चन पूछता कि नहीं पूछता? एकदम पक्का पूछता, इसलिए हम पहले बताए। फास्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर कौन है? 43। हाँ बताइए, बोलो क्या हुआ? क्या? तो मिस्टेक से सर बोल दिया, बात नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 43 है बच्चे लोग, 43 जो क्वेश्चन नंबर है, इसको दूसरे फॉर्मेट में हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे। दूसरे फॉर्मेट में क्या, यहां तक ना, यहां सुनो पहले, दूसरे फॉर्मेट में क्वेश्चन क्या था? वहां था 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3 था, सिद्ध करना। याद करो इसमें क्या काम किए थे, लास्ट में आके ab से भाग दिए थे। इसमें क्या प्रूफ करना है, 1/x प्लस 1/y बराबर 1, मतलब एक में लास्ट में आके 1/y से भाग देना पड़ेगा, है ना? ये सब कंसेप्ट में याद रखना पड़ेगा। आजा, कहता क्या, यदि बिंदु x, 0, 0, y तथा 1, संरेखी हो, फिर संरेखी वाला आ गया। संरेख मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ये बता दो, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 43। कहता है क्या, एक बिंदु का निर्देशांक है x, 0, एक बिंदु का निर्देशांक है 0, y और एक बिंदु का निर्देशांक है आपका क्या सर बोलिए, 1, और तीनों का तीनों बिंदु जो है वो आपस में संरेखी है। तीनों का तीनों बिंदु आपस में क्या है, संरेखी है। तो कहता क्या, तो सिद्ध करे कि, सिद्ध क्या करना है भाई, 1/x और प्लस 1/y बराबर 1, ये आपको प्रूफ करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर, अगर ये 3 बिंदु है तो ये मान किसका, x1 का, तो ये किसका, y1 का, ये वैल्यू x2 का, ये वैल्यू y2 का, ये वैल्यू x3 का, तो ये वैल्यू y3 का। एनी प्रॉब्लम? तीनों बिंदु आपस में क्या है, संरेख। क्या है, संरेख। तो अगर हम लोग प्रश्न से चलेंगे सर, और तीनों का तीनों बिंदु अगर संरेख है, इट मीन्स जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा सर, किसके बराबर, 0 के बराबर। संरेख मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर। क्या होगा बोलिए, 1/2 का 1/2 हो जाएगा सर। क्या होता है बोलिए, x1 y2 और माइनस y3 प्लस क्या, x2 क्या होगा बोलिए, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 और माइनस क्या, y2 बराबर क्या सर, 0।
हो जाएगा। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, फटाफट वैल्यू पुट कीजिएगा। 1/2 का 1/2 x1, x1 का मान x, y2 माइनस y3, y2 का मान y और y3 का मान 1, मतलब y माइनस क्या 1, क्या जगह चिन्ह प्लस, क्या बोलता है x2, x2 का मान 0 और कहता है y3 माइनस y1, y3 का मान 1, मतलब हो जाएगा 1 और माइनस क्या 0, प्लस क्या x3 का मान 1, y1 माइनस y2, y1 का मान 0 और y2 का मान y, मतलब 0 माइनस y और बराबर क्या 0। सर दो क्या में भागा में गुना के गुना में क्या हो जाएगा बोलिए, x में y से xy, x में x से माइनस 1, 0 में इतना तो 0 हो जाएगा, 1 का 1 में करेंगे माइनस y से माइनस y बराबर क्या 0। एकदम आसान हो गया। अब सर कैसे आसान हो गया, x प्लस में उधर रखे, सॉरी x माइनस में उधर के, e माइनस उधर के प्लस में, सिंपली लिख सकते सर x प्लस y और बराबर x इंटू वाई हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर x इंटू वाई। अब जो बच्चा स्मार्ट रहेगा लाना क्या है, 1/x 1/y बराबर 1 लाना है, लेकिन बराबर x y है, x y 1 कैसे आएगा, जब जितना है उतना ही से भाग देंगे तब ना। तो क्या लिखेंगे दोनों तरफ x y से क्या करने पर, दोनों तरफ x y से भाग देने पर। अगर x y से भाग देंगे सर तो x है तो x बटे x y, y है तो y बटे x y और x y है तो x y बटे x y, y से y, x से x y से x y, हाँ तो बराबर ही तो है, क्या हो जाएगा बोलिए, 1 बटे x और प्लस 1 बटे y बराबर 1। आप लोग को शायद प्रूफ करना यही था, यस या नो, अरे प्रूफ करना ही ना था। चलिए सर हम लोग क्वेश्चन संख्या डिस्क्रिप्टिव का कहां पहुंच गए, 43। जो बच्चा खुचा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति में बना के आइएगा, अगला क्लास जो होगा वो निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट क्लास होगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, त्रिकोणमिति। क्लियर। चलिए सर लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया और लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में बचे हुए क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ में और वो लेक्चर लास्ट क्लास होगा। धन्यवाद।